वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स का पहला यूनिट, दैट इज मोशन। अब इस मोशन में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज स्पीड, व्हाट इज एवरेज स्पीड, व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड एंड व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। इसके साथ हम छोटा सा टॉपिक इंस्टेंटेनियस स्पीड पे भी बात करेंगे। तो ये टर्म्स जो हैं बहुत ही कंफ्यूजिंग हैं, स्पीड, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में कुछ डेफिनेशंस ऑलरेडी पढ़ी हैं इन योर क्लासरूम, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट बात करेंगे अबाउट स्पीड। देखो स्पीड क्या होता है। स्पीड पे हम सबसे पहले बात करेंगे। स्पीड इज डिफाइंड एज, हम ऐसे करेंगे, डिस्टेंस traveled by a body per unit time। यानी कितनी डिस्टेंस एक बॉडी कवर करती है एक यूनिट टाइम में, यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इन अ गिवन टाइम। फॉर एग्जांपल हम स्पीड को रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल v से, और डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय s, और टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे बाय t। मींस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन। अब देखो बॉडी ए, यानी एक बॉडी ए से स्टार्ट करती है अपनी जर्नी, और इसको पूछना होता है बी पे। अब ए ने स्टार्ट किया जर्नी बी तक, और इसने ए से लेकर बी तक एक डिस्टेंस कवर की, दैट इज 10 किलोमीटर्स, और टाइम पीरियड जो है दैट इज 2 आवर्स। अब आपको निकालना है व्हाट इज द एक्चुअल स्पीड ऑफ दिस बॉडी, यानी इस बॉडी की स्पीड क्या है। जैसे कि आपको पता ही है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, या हम ऐसे लिखेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अब अगर आप इसका ऐसा यूनिट देखोगे, ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर्स and time in seconds, therefore the units is meter per second or meter per second, या larger units इसके हैं किलोमीटर per hour। यानी मीटर, ये डिस्टेंस को हम किलोमीटर्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और इट इज किलोमीटर पर आवर। या आप इन CGS सिस्टम मीन सेंटीमीटर ग्राम एंड सेकंड सिस्टम, तो इसमें आप सेंटीमीटर पर सेकंड, दीज आर द यूनिट्स ऑफ दिस स्पीड। अब देखो स्पीड जो है, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज स्पीड इनवॉल्व्स डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस की ओनली क्या होता है, ये स्पीड का मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। देखो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस स्पीड के साथ रिलेटेड है, दैट्स व्हाई द स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पे हम बात करेंगे कि एक बॉडी ए से बी तक जाती है, ए से बी तक जो डिस्टेंस है दैट्स 10 किलोमीटर्स। अब 10 किलोमीटर्स जो डिस्टेंस है बॉडी ए कवर करती है इन 2 आवर्स। आपको कहना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉडी, तो आप ऐसा कहोगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इज 10 किलोमीटर्स एंड टाइम इज 2 आवर्स। 2 hours, it's 2 1 is 2, 2 5 are 10, means 5 kilometers per hour। एक घंटे में 5 किलोमीटर इसकी स्पीड है। दिस यहां से आपको समझ आया होगा व्हाट एक्चुअली स्पीड इज। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर ये किसके बराबर होता है। आपको पता है स्पीड दैट इज किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर जो है डिवाइड बाय 1 आवर, 1 किलोमीटर बराबर होता है 60,000 मीटर्स। ओके, अब 1 आवर जो होता है इसमें होते हैं 60 मिनट्स, और 60 मिनट्स में 60 सेकंड्स होते हैं। ओके, मीन्स 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 60 इंटू 60, मीन्स इट विल बी इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय 3600। ओके, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इट विल कम आउट टू बी 3600। अब देखो ये 0 और ये 0 कट, ये और ये कट, इट विल बी 2 5s are 10, 2 18s are 36, means it will be 5 by 18 मीटर पर सेकंड। तो आप याद रखोगे 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5 by 18 मीटर्स पर सेकंड। अब अगर आपके पास आवर किसके बराबर है, 36 किलोमीटर्स पर आवर इज इक्वल टू 36 इंटू 5 by 18 मीटर्स पर सेकंड। यानी आपने 36 किलोमीटर्स को मीटर्स पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 36 इंटू 5 by 18 आपने किया। देखो 18 1 is 18 2s are 36, means it's equal to 10 मीटर्स पर सेकंड। इसका मतलब 36 किलोमीटर्स पर आवर इट्स इक्वल टू 10 मीटर्स पर सेकंड। ओके, अब आपको एक ट्रिक याद रखनी है जिससे आपको याद रहेगा किलोमीटर्स और मीटर्स पर सेकंड क्या होते हैं। देखो 5 मीटर्स पर सेकंड इट्स इक्वल टू, आपको ये ट्रिक याद रखनी है कि कैसे करेंगे। 5 meters per second, it's equal to
18 kilometers per hour. Okay, 10 meters per second, it's equal to 36 kilometers per hour. 15 meters per second, it will be equal to 64 kilometers per hour. Okay, अब 20 meters per second, it will be equal to 72 kilometers per hour. अब 25 meters per second, it will be equal to 8, 10, 90 kilometers per hour. अब देखो, अब आप याद कैसे करोगे? इस वाले साइड से, मीटर पर सेकंड वाले साइड से आप 5 का टेबल लोगे और किलोमीटर पर आवर वाले साइड से आप 18 का टेबल लोगे. देखो, 5 1 is 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25. तो देखो, 18 1 is 18, 18 2s are 36, 18 3s are 64, 18 4s are 72 and 18 5s are 90. अब ऐसे देख सकते हो, 18 into 5, 5 8s are 45 and it's 90. मींस एक साइड से आपने 5 का टेबल पढ़ा और दूसरे साइड से 18 का. तो 5 meters per second is equal to 18 kilometers per hour, 10 meters per second 36 kilometers per hour, 15 meters per second is equal to 64 kilometers per hour, 20 meters per second 72 kilometers per hour, 25 meters per second is equal to 90 kilometers per hour. आपसे इस फॉर्मूला से, यानी इस ट्रिक से आपको याद रहेगा कि कैसे कन्वर्ट करते हैं मीटर्स को, यानी किलोमीटर्स पर आवर को मीटर्स पर सेकंड में. अब अगर आपको कोई कहेगा 10 किलोमीटर्स पर आवर इज इक्वल टू सीधे 36 किलोमीटर्स, 10 meters per second is equal to 36 kilometers per. अब तो कोई भी न्यूमेरिकल आप कर सकते हो. अब देखो, दिस वाज ऑल अबाउट स्पीड. अब देखो, एवरेज स्पीड याद रखना. एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड जो है हम ऐसे लिखेंगे, वी एवरेज. वी एवरेज जो है, या इट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय, या टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइड बाय टाइम इंटरवल. ओके, अब ये समझना आपके लिए जरूरी है. फॉर एग्जांपल, एक बस, हमारे पास एक बस है या एक बॉडी है, ये ए से बी तक जाती है, यानी ए पोजीशन से बी पोजीशन तक एक बस जाती है, एक बॉडी जाती है. तो देखो, ए से बी तक जो डिस्टेंस है 60 किलोमीटर्स है. ओके, अब देखो, ए से बी तक जो टाइम लगता है 10, हम ऐसे लिखेंगे 2 आवर्स लगते हैं, यानी स्पीड, ये हम कहेंगे डिस्टेंस इट्स इक्वल टू 60 किलोमीटर्स एंड टाइम जो है दैट्स 2 आवर्स. आपको एवरेज स्पीड का कंसेप्ट समझना है. देखो, जब बस निकलती है, इनिशियली इसकी स्पीड होती है कम, यानी इनिशियली फॉर, मैं ये कहूंगा कि पहले 10 मिनट्स इसकी स्पीड होगी फॉर एग्जांपल 5 meters per second. ओके, दूसरे 10 मिनट्स में इसकी स्पीड होगी 10 meters per second, और तीसरे 10 मिनट्स में इसकी स्पीड, यहाँ देखो, फर्स्ट आवर में इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर्स पर आवर, सेकंड आवर में इसकी स्पीड है 40 किलोमीटर्स पर आवर, है ना. ऐसे ही ऐसे मीन्स कि ये एक कांस्टेंट स्पीड से नहीं चलती है, पहले आहिस्ता आहिस्ता चलती है, बाद में फास्ट चलती है, बीच में ट्रैफिक जाम आता है, इसकी स्पीड लो होती है. लेकिन हमें बताना है कि एवरेज स्पीड इसकी क्या रही. हम ये कहेंगे कि कितना टाइम बस को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में लगा और कितना टाइम वहां पे लगा और क्या स्पीड थी वो वहां पे निकलेगी. हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ये जो बस है इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी, यानी टोटल डिस्टेंस ट्रेवलर. अब आपको पता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवलर बाय द बस दैट इज 60 किलोमीटर्स. अब टाइम कितना लगा इसको, टोटल टाइम हम एवरेज निकालते हैं, इट्स 2 आवर्स. ओके, वी एवरेज जो होगा इट विल बी 30 किलोमीटर्स पर सेकंड. मींस एवरेज जो बस की स्पीड थी 1 घंटे में 30 किलोमीटर्स पर सेकंड. तो ये ऐसा भी हो सकता था कि फर्स्ट आवर में इसकी 20 किलोमीटर पर सेकंड थी और आधे वाले आवर में 30 किलोमीटर पर सेकंड पर आवर थी. तो इसकी डिफरेंट स्पीड्स थे. लेकिन जब हम एवरेज देखते हैं, एवरेज में हम टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की बॉडी ने और टोटल टाइम उसने कितना लिया, दिस इज वी एवरेज. अब देखो, अब अगर हम कहेंगे कि देखो, अगर एक बस कुपवारा से श्रीनगर जा रही है और कुपवारा से श्रीनगर तक 100 किलोमीटर डिस्टेंस है और टाइम लगता है 3 आवर्स, तो आपको एवरेज स्पीड बतानी है. वी एवरेज
it will be 100 divided by 3, then it will be 33.3 किलोमीटर्स पर आवर, यानी 33.3 किलोमीटर से निकालते हैं एक आवर में। अब आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड बतानी है। फॉर एग्जाम्पल ये आप बताते हो जब आप श्रीनगर पहुंचते हो, श्रीनगर पहुंच के आप ये बताते हो कि कितना टाइम कुपवारा से हमें श्रीनगर तक लगा। यानी अगर आप कुपवारा से 10 बजे निकले थे तो आप 11, 12, 1 बजे श्रीनगर पहुंचते हो। मीन्स 3 घंटे लगते हैं, या 3 घंटे से ज्यादा लगते हैं, या 3 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर कोई आपको बताएगा जब 9 बजकर या जब 9 बजे थे, आप बताओ उस टाइम गाड़ी की स्पीड क्या थी। उस पॉइंट पे, उस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो स्पीड होगी उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। यानी एवरेज स्पीड आप तब निकाल सकते हो जब आप एक डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हो। यानी जब आप कुपवारा से श्रीनगर जाओगे, कुपवारा से श्रीनगर तक कितनी डिस्टेंस है, श्रीनगर पहुंच के आपको पता चलेगा कि कितनी एवरेज स्पीड थी गाड़ी की। लेकिन अगर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड बतानी है तो आपको एक पर्टिकुलर टाइम पे स्पीड बतानी है, ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंट ऑफ टाइम। उस स्पीड को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ये इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है इट इज वेरी मच डिफिकल्ट। यानी इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है दैट्स नोन एज, उसको हम कहते हैं स्पीडोमीटर। क्या कहते हैं हम? स्पीडोमीटर। ऐसे हम लिखेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड, speed of a body at a particular instant of time। यानी एक बॉडी की स्पीड एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, जैसे मैंने एग्जांपल में बताया। तो देखो इंस्टेंटेनियस स्पीड के बाद ये आप याद रखो, आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन में है स्पीडोमीटर यूज्ड टू मेजर द स्पीड ऑफ ए बॉडी। बट कौन सी स्पीड? इट इज इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी स्पीड ऑफ ए बॉडी एट पर्टिकुलर डिस्टेंस। आपको पता है जब ड्राइवर गाड़ी पे चलता है, ड्राइवर एक्सेलरेट करता है। यानी देखो इनिशियली ड्राइवर की स्पीड होती है 10 किलोमीटर, फिर 20 किलोमीटर, लेकिन जितना वो एक्सेलरेट करता है ज्यादा, उतनी स्पीड की जो सुई है वो बढ़ जाती है, यानी वो हाई स्पीड पे चली जाती है। तो वो मीटर जो है गाड़ी में, उसको हम कहते हैं स्पीडोमीटर। देखो 2 मीटर्स होते हैं गाड़ी में, एक वो सुई जो स्पीड दिखाती है, और नीचे एक स्केल जैसी होती है जिसको हम कहते हैं ओडोमीटर। यानी ओडोमीटर जो है ये डिस्टेंस कवर्ड, यानी कितनी डिस्टेंस हमने कवर्ड की, ये ओडोमीटर से पता चलता है। और स्पीडोमीटर जो है दैट गिव्स अस द इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ ए बॉडी। अब देखो यूनिफॉर्म स्पीड एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, थोड़ा कंसेप्ट आपको याद रखना है, ज्यादा टफ नहीं है। यूनिफॉर्म स्पीड, देखो इफ अ बॉडी covers equal distance in equal intervals of time। यानी अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, फॉर एग्जांपल एक बस कुपवारा से निकलती है, या एक बॉडी ए से निकलती है बी तक। देखो ए से बी तक 10 किलोमीटर है, ओके। टाइम जो लगता है 10, मैं ऐसे लिखूंगा 2 आवर्स लगते हैं। देखो एक बॉडी इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाती है, फर्स्ट इंस्टेंट में फॉर एग्जांपल पहले 10 मिनट्स में बॉडी 10 किलोमीटर है ना, 10 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो स्पीड अगर हम देखेंगे इट विल बी 10/2, दैट विल बी 5 किलोमीटर्स पर आवर। यानी हम ये कहेंगे पहले आवर में बॉडी 5 किलोमीटर निकालती है, और सेकंड आवर में और 5 किलोमीटर निकालती है। या हम ये कहेंगे, हम एक ग्राफ लेंगे, यहां से हम लेंगे डिस्टेंस, यहां से लेंगे हम टाइम। देखो बॉडी ओरिजिन से स्टार्ट होती है, देखो दिस इज टाइम, दिस इज 2, 4, 6, 8, 10 तक ही हम लेंगे। यहां से मीटर्स 2, 4, 6, 8, 10, ओके। देखो डिस्टेंस इन मीटर्स एंड टाइम इन सेकंड्स। इस ग्राफ से क्लियर होगा कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। देखो पहले 2 मिनट्स में बॉडी डिस्टेंस कवर करती है 2 मीटर ऐसे, सेकंड 2 मिनट्स में यानी 2 to 4 बॉडी डिस्टेंस कवर करती है और 2 मींस इट रीच 4। अब तीसरे में 6, चौथे में 8, एंड देखो जब टाइम 2 सेकंड्स थे तो 2 मीटर्स, जब टाइम 4 थे तो 4 मीटर्स, जब टाइम 6 था तो 6 मीटर्स, जब टाइम 8 था
तो 8 मीटर्स, जब टाइम 10 था तो 10 meters. Means this body covers equal distance in equal intervals of time. This speed is known as uniform speed. अब देखो, अब अगर कोई बॉडी इक्वल इंटरवल्स में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा, उस स्पीड को हम कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. फॉर एग्जाम्पल गाड़ी निकलती है, पहले उसकी स्पीड कम होती है, फिर ज्यादा होती है, फिर कम, फिर ज्यादा, फिर कम, फिर कम. दिस इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड. अब यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये है व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ये है व्हेन बॉडी कवर्स unequal distance in equal intervals of time. तो होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर. इन आवर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विल डिस्कस अबाउट वेलोसिटी.